باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فوائد رمضان کی دوسری گفتگو آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک سے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دعا دیکھ لیجئے کہ اس چاند کی جو دعا ہے اس میں حضور نے کیا فرمایا، اللہم احلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت والرزق ودفع الاسقام، یعنی حضور امن چاہ رہے ہیں اس مہینے میں، خاص طور پہ امن اور ایمان، سلامت اور اسلام، عافیت اور رزق وسیع، اس لیے کہ رزق نہ ہو تو کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر کفر کے قریب انسان کو لے جاتا ہے۔ وَدَفْعِ الْأَسْقَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّوْفِيقِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ إِلَى آخر۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو حضور نے اس وقت پڑھی جب چاند نظر آیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک فائدہ رمضان المبارک کا ایسا میں پیش کر رہا ہوں کہ 40 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم رب شہر رمضان، شہر رمضان، 2.5-3 سطروں کی دعا ہے۔ اس صرف ایک دعا سے رمضان کے دوران جب پڑھیں گے تو 40 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نماز ہے، شبوں میں پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور چھوٹی چھوٹی 2 تسبیحیں ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے روایات میں کہ ان 2 رکعتوں کے عوض اللہ 70,000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ فوائد رمضان میں بلک میں سیل لگی ہوئی ہے ثواب کی۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے جو عموماً آپ پڑھتے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ اس دعا کے پڑھنے سے صرف پچھلے نہیں اگلے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور روز مرہ کی چیزیں ہیں۔ تو فوائد رمضان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس رمضان میں بہت زیادہ ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دعائے افتتاح ہے۔ یہ دعائے افتتاح کسی بھی امام کے دور میں نہیں تھی، یہ صرف اور صرف امام زمانہ کے دور کے شیعوں کے لیے۔ یہ امام کا گویا تحفہ ہے
गैबत के शियों के लिए। फ़वाइद रमज़ान में जितनी ज़्यादा सूरतुल क़द्र पढ़ सके, हत्ता कि 1000 मरतबा सूरतुल क़द्र का लिखा गया है कि 1000 मरतबा 24 घंटे में सूरतुल क़द्र को पढ़े। सूरतुल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र 24 घंटे। दुरूद जितना ज्यादा पढ़ा जाए, इन अय्याम शबहाए रमज़ान में बहुत सूदमंद है। फिर 20 रकतें हैं, जो 8 रकतें मगरिब के बाद पढ़नी होती हैं और 12 रकतें इशा के बाद पढ़नी होती हैं। टोटल 20 रकतें। हमारे यहाँ जो हमारे सुन्नी भाई पढ़ते हैं, हमारी भी हैं 20। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि सुन्नत है बाजमात नहीं, रकतें हमारे यहाँ भी हैं। आप इसका एक आसान तरीका भी निकाल सकते हैं कि एक दिन की नमाज कज़ा पढ़ लें और 3 रकत मगरिब पढ़ लें, 17 रकतें बन जाएंगी एक दिन की, और 3 रकत ऐड कर देंगे तो 20 रकतें हो जाएंगी। इस तरह आपकी एक दिन और एक नमाज मगरिब की ये क़ज़ा भी अदा हो जाएगी। अगर आपकी अपनी क़ज़ा न भी हो तो जो दूसरे मरहूमीन हैं, बहुत सारे मरहूम हैं, बीमारी की वजह से नमाज नहीं पढ़ सके, सफ़र की वजह से नहीं पढ़ सके, तो उनकी क़ज़ा नमाजें इसमें चली जाएगी। आखिरी जो 10 रातें हैं उनमें 30 पढ़नी है, 22 है इशा के बाद। तो हमारे यहाँ गोया जो शियायान अली के यहाँ तो अहले सुन्नत से भी ज़्यादा रकतें पढ़ी जाती हैं। इसी तरीके से एक बात और जो ज़हन नशीन फरमा लें कि बहुत सारे लोग सहर नहीं खाते, हालांकि हदीस शरीफ में आया है कि लुक़मतुस सुहूर खैरुम मिनद दुनिया वल आखिर, अफजल भी है खैर। यानी इंसान जो सहर का लुक़मा एक खाता है सहरी के वक्त, फिर उसके साथ जो दुआएं हैं, सहर की दुआ है वह बेसौम गदिन नवैतो मिन शहर रमज़ान, या पूरे महीने की आप नियत भी कर सकते हैं कि पूरा महीना मैं रोज़ा रखूँगा। ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ हर रात में नियत करें कि कल मैं रोज़ा रखूँगा। पूरे महीने की नियत कर लें कि ये सारा महीना इंशाअल्लाह रोज़ा रखूँगा, तो ये नियत भी काफ़ी है। वैसे नियत अम्र मानवी है, ज़रूरी नहीं है कि वर्बली कहा जाए। इसी तरीके से जो इफ्तार की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व अलैका तवक्कलतु, इस दुआ को भी पढ़ना चाहिए। और इफ्तार के वक्त सूरतुल क़द्र को पढ़ना भी सुन्नत है, यानी इफ्तार से पहले सूरतुल क़द्र की भी तिलावत कर लें। दुआए अबू हमज़ा समाली है, ये दुआए सहर है और बहुत अजीमुल मर्तबत दुआ है, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मरफ़ूअ है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन बहाइका बिअबहाहु, ये जो बहा वाली दुआ है सहर की, या मफज़ई वाली दुआ है जो मुख्तसर सहर के वक्त, उस दुआ को भी इस रमज़ान में पढ़ना चाहिए।
फवायद रमज़ान में एक बात मैं और जो अर्ज करना चाहता हूँ, रिवायत है कि जब कोई नमाजी रोज़ादार मस्जिद में दाखिल होता है तो दो फरिश्ते दरवाजे पे खड़े होते हैं। वो दो फरिश्ते इसे वेलकम कहते हैं, आहलन व सहलन कहते हैं, इसे दुआएं देते हैं और इसको खुशामदेद कहते हैं। और जब इंसान वापस जाता है तो एक फरिश्ता ये कहता है कि जो जो दुआ तेरे दिल में थी और जो जो अमल तू बजा लाया, अल्लाह की तरफ से मैं कबूलियत की खबर दे रहा। लिहाजा अब आप ज़रा ये मुलाहजा फरमाएं कि खुद रमज़ान अल मुबारक में, जैसा कि कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जा रहा था, अगर मिसाल के तौर पे सूरतुल कौसर की तिलावत कर लें तो सूरतुल कौसर की कुल 3 आयतें हैं और बिस्मिल्लाह के साथ कुल 4 हो गई। सूरतुल कौसर पढ़ने से 4 ख़त्मे कुरान का सवाब मिल जाएगा रमज़ान शरीफ में। बाकी दिनों में सिर्फ 4 आयतों का सवाब मिलेगा। ना ये दफा भले अगर शुमा ये आयरा के बेखूनी एक आयत रा के बेखूनी खुदा बशुमा सवाब ये ख़त्म कुरान भी थी। सूरतुल कौसर बशमूल बिस्मिल्लाह 4 आयत है, लिजा अगर शुमा फ़कत सूरतुल कौसर रा बेखानी 4 ता ख़त्म कुरान, खुदा बशुमा मरहमत भी फरमाए। रमज़ान मुबारक में एक जो अहम फ़ायदा है वो ये है कि अय्युहन्नास इन्ना अबवाबल जिनान फ़ी हाज़ा शहर मुफ़त्तहत। ऐ लोगो, हुजूर ने फरमाया जन्नत के दरवाजे इस महीने में खुल गए, खोल दिए गए। फसअलू रब्बकुम, तुम अल्लाह से ये इल्तिमास करो, अल्लाह युगल्लिक़हा अनकुम, कि इन खुले दरवाज़ों को तुम्हारे लिए बंद न कर। यानी आप खुशकिस्मत हैं जो इस वक्त मस्जिद में तशरीफ़ लाए हैं कि आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हुए। हर मोमिन मुसलमान के लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। व अबवाबन नीरान मुग़ल्लक़तुन, और जहन्नम के दरवाजे बंद हो चुके हैं। फसअलू रब्बकुम अल्लाह युफ़त्तिहहा, अल्लाह से ये दुआ करो कि उन बंद दरवाज़ों को जहन्नम के अल्लाह रेस्ट ऑफ द ईयर खोले नहीं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो ये है, वश्शयातीन मग़लूलतुन, इस महीने में शयातीन अरेस्ट हो जाते हैं। शयातीन जितने के जितने शैतान हैं वो कैद हो चुके हैं। शयातीन गुमराह करने के काबिल नहीं है। फिर एक सवाल पैदा होता है कि जब शयातीन गुमराह करने के काबिल नहीं है तो फिर ये इंसान जो रोज़े नहीं रखते, क्योंकि हम देखते हैं कि 4 किस्म के लोग होते हैं। एक लोग तो वो हैं कि जो ये चाहते हैं कि रमज़ान से इश्क रखें, रमज़ान से मोहब्बत रखें,
रमज़ान को प्यार करें, रमज़ान में इबादत करें, रमज़ान के आशिक हैं, पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान कब आएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको बिल्कुल रमज़ान अच्छा नहीं लगता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तीसरी किस्म के लोग, कि जो 50-50 है, कभी रख लिया कभी न रखा, कभी नमाज पढ़ ली कभी नमाज न पढ़ी। और कुछ लोग वो होते हैं कि जो कोशिश ही नहीं करते कि रमज़ान से इस्तिफादा करें। अल्लाह ताला हमें उनमें से करार दे कि जो 50-50 भी नहीं बल्कि 100% वाले हों, कि जो ये कोशिश करें कि अल्लाह ताला उन्हें हर एतबार से फैज़ याब फरमाए। रमज़ान में एक अमल है, ये भी देख लीजिए, या अरहमर राहिमीन। अगर कोई बंदा 7 मरतबा ख़ास तौर पे सजदे में 7 मरतबा कहे या अरहमर राहिमीन, तो 8वीं मरतबा अल्लाह कहता है अना अरहम। सवाल कर हाजतक, जो तेरी हाजत है उसका सवाल कर। मौला कायनात हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान रमज़ान में वारिद होता है तो वो अल्लाह का मेहमान बन जाता है। फरमाते हैं व अलल मज़ूर अन यहदिया लिज़ुवारिह, ये मौला अली की जुमले हैं। फरमाते हैं कि हर वो शख्स जिसकी ज़ियारत को कोई बंदा जाए, उस पे ज़रूरी है कि वो ज़ाइर को तोहफा दे। तो फरमाते हैं कि आप जब अल्लाह के ज़ाइर बन के आते हैं मस्जिद में, अल्लाह आपको अपना ज़ाइर समझता है कि आप उसे विज़िट करने आए हैं। तो क्योंकि विज़िट करने आए हैं, लिहाजा अल्लाह आपको मग़फ़िरत का, इस्तिजाबत दुआ का, तौबा का, रिज़्क़ वसी का, मुआख़ात का, मुआसात का, एक दूसरे से हुस्न सलूक का तोहफा अता फरमाता है। लिहाजा ये जो मुबारक महीना है, इसमें फ़वाइद रमज़ान में ये ज़हन नशीन फरमा लें कि हर लम्हा अल्लाह की तरफ से रहमत बरस रही है। हर लम्हा इसी रमज़ान में अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ते तो तहज्जुद की नमाज भी शुरू कर दें। ये 11 रकत नमाज है, इसको भी आप अगर चाहें तो अपनी जो क़ज़ा नमाजें हैं, आप क़ज़ा नमाजों में भी इसको मिनहा कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा सवाब होगा। आपको इल्म है कि रमज़ान में सवाब बढ़ जाता है, हर एक चीज़ का सवाब रमज़ान के अंदर बढ़ जाता है। दुआए जोशन कबीर है, दुआए जोशन सगीर है, दुआए मुजीर है जो 3 रातों में पढ़ी जाती है, 13 को, 14 को और 15 रमज़ान को। ये दुआए मुजीर पढ़ी जाती है। इसी तरीके से दुआए तौबा है, दुआए यस्तशीर है, दुआए सद सुबहान है। अगर आप देखें तो बंदे का दिल तो सैर ही नहीं होता, बंदा चाहता है कि मुसल्ले को भी तर्क न करे और कुरान को भी तर्क न करे, मगर जाहिर है हमारी मजबूरियां भी हैं। तो इसलिए शरीयत ने बहुत सख्ती नहीं की है। जब हुजूर से मौला कायनात ने पूछा
ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، تو آپ نے فرمایا الورع من محارم اللہ، سب سے بہتر عمل کون سا ہے یا رسول اللہ اس رمضان کے مہینے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنے گناہ ہیں، جتنے حرام ہیں، ان سے دوری اختیار کریں، پرہیزگاری کریں، ورع رکھیں، تقوی رکھیں، خاص طور پہ رمضان المبارک میں محارم اللہ کا۔ اس مقدس مہینے میں اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کو بھی فرض کیا گیا ہے، اس کو چیریٹی کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ جو دوسری زکوٰۃ ہے وہ بھی نکالی جاتی ہے، اور فطرہ کی زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے مومنین ہیں کہ جو اسی مقدس مہینے میں خمس کی بھی تاریخ رکھ لیتے ہیں تاکہ انسان کو پھر یاد رہے۔ ویسے تو ہو سکتا ہے انسان بھول بھی جائے، مگر ایسے وقت میں انسان کو یاد رہتا ہے کہ میں نے رمضان المبارک میں اپنے یہ تاریخ رکھی تھی، اور اسی رمضان میں ہی مجھے چاہیے کہ میں ہمیشہ کے لیے خمس ادا کروں۔ رمضان المبارک کے فوائد میں میں یہ بھی عرض کروں گا آپ کی خدمات عالیہ میں کہ فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے جملے ہیں سلام اللہ علیہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کی ذات نے روزوں کو اس لیے فرض کیا کہ خلوص کو چیک کرے۔ روزے اس لیے فرض ہے کہ خلوص کو چیک کرے۔ گویا روزے میں آپ کو پتہ ہے اور آپ کے اللہ کو پتہ ہے کہ آپ روزے سے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضور سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، اور حضور نے وہاں پر کچھ لوگوں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے رحمت کو دور کر دے۔ پہلی کون سی قسم ہے کہ رحمت سے دور کر دے، پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا جسے رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور وہ جنت کا حصول نہ کر سکے، جو صلوات سنے، جو میرا نام سنے اور صلوات نہ پڑھے۔ للصائم فرحتان، جو روزہ دار ہے اس کے لیے دو فرحتیں ہوتی ہیں۔ ایک فرحت یہ ہوتی ہے کہ لقاء رب کر رہا ہے، اللہ کی ملاقات کر رہا ہے، اور دوسری افطار کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا حضور نے، یا جابر ھذا شہر رمضان من صام نہارہ وقام وردا من لیلہ وعف بطنہ وفرجہ وکف لسانہ خرج من الذنوب خرج من ذنوبہ کخروجہ من الشہر۔ اے جابر، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، جو اس میں دنوں میں روزے رکھے، راتوں میں تہجد پڑھے، اور اپنے شکم کو حرام سے محفوظ رکھے، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو حرام سے محفوظ رکھے، اپنی زبان کو محفوظ رکھے یاوہ گوئی سے، وہ گناہوں سے ایسے ہی نکل جائے گا جس طرح کہ یہ رمضان کا مہینہ نکل جاتا ہے۔ قال جابر یا رسول اللہ ما احسن ھذا الحدیث، جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی بہترین حدیث ہے
फ़क़ाल रसूलुल्लाह या जाबिरो मा अशद्द हाज़िहि शुरूत। हाँ, ये भी तो है कि शर्तें भी तो बड़ी सख्त हैं। हाज़िहि शुरूत यानी ये जी हाउलाए शुरूत, शर्तें भी सख्त हैं। अल्लाह की ज़ात ने हमें एक मर्तबा फिर मौका दिया है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की बख्शिश। ख़ास तौर पे जो रमज़ान का एक फ़ायदा मस्जिद में आने का होता है वो ये होता है कि कई मर्तबा हम फातिहा पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत होती है। आज एक पारा और 6 रुकू माशाअल्लाह हमने तिलावत कर ली है। इसको हम मरहूमीन को बख्शते हैं। अगर आप किसी इफ्तार पार्टी में चले जाए तो वहाँ पर बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है कि आपके लिए इतने फातिहा मिले, इतनी आयतें आपको मिले, इतने कुरान की तिलावत आपको मिले और इतने सवाब आपको मिले। इसलिए भी ज़रूरी है कि रमज़ान के अय्याम में और रमज़ान की शबों में मस्जिद में आएँ ताकि इस सवाब से मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान अल मुबारक और कुरान के सदक़े में और जो इबादत हम यहाँ कर रहे हैं इनके सदक़े में हर एतबार से फैज़याब फरमाए, हमारे गुनाहों को खुदा माफ़ फरमाए। आज के जो हमारे बानियान हैं जनाब वली रिज़वी और खलीफा नफीसुल हसन, इनके मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। कमर जहान, मसरूर सरवरी बेगम, अहमद रिज़वी, हाशिम रज़ा, साजिद अब्बास, रईस रज़ा और जितने भी हुज़्ज़ार मोहतरम हैं, इस वक्त जितने भी मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह ताला सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे गुनाहाने सगीरा व कबीरा को भी अल्लाह मुआफ़ फरमाए। और आज जितने फ़वाइद रमज़ान के हमने अल्हम्दुलिल्लाह बयान किए हैं कुरान व हदीस से, अल्लाह ताला उन फ़वाइद से हमें बहरावर फरमाए और फैज़याब फरमाए। एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर मंजूरीन, मरहूमीन, हुज़्ज़ार मोहतरम के जितने भी मरहूमीन हैं उनकी अरवाह को ईसाल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सल्लल्लाहु